जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी। अब अगली सुनवाई होगी 1 अगस्त को। हर सुनवाई के लिए 1 घंटे का वक्त तय किया गया है। 63 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। एमपीपीएससी ने 2020 परीक्षा को लेकर दरअसल 27 अप्रैल को आदेश को मॉडिफाई कराने का अंतरिम आवेदन दिया, जिस पर कोर्ट ने एमपीपीएससी को फटकार भी लगाई और कहा कि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के कभी आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एमपीपीएससी की दलील पर कहा कि 14% आरक्षण के साथ आगे बढ़े, यानी कि अब अगले आदेश तक, यानी कि जब अगली सुनवाई होगी 1 अगस्त को, उसमें देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर है कि आज जब सुनवाई हुई इस पूरे मामले में, तो कोर्ट ने जो स्टे लगाया था पहले, उसको बरकरार रखा है, यानी कि अभी 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं है, ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा है और ये स्पष्ट कर दिया है कि 14% आरक्षण के साथ आगे बढ़े, यानी कि चयन प्रक्रिया पर स्टे नहीं है। लेकिन स्टे है तो सिर्फ 27% रिजर्वेशन पर। अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दलीलें रखी गई हैं। जो लोग इसके समर्थन में हैं कि ये 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसको लेकर अपनी बातें रखी। इसके अलावा जो याचिकाएं इस संदर्भ में लगाई गई है कि इसके पक्ष में ना, यानी कि विपक्ष में 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाकी की आबादी अगर जाएगी तो जाएगी कहाँ, उनका क्या होगा। उन तमाम पहलुओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आज आदेश दिया है और इसके अनुसार अब अगली जब तक सुनवाई नहीं हो जाती और जब तक कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक जो स्टे हाईकोर्ट ने पहले लगाया था, यानी कि 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक, वो अभी भी बरकरार रहेगा। आदेश मॉडिफाई करने के आवेदन पर एमपीपीएससी को फटकार भी यहाँ पर कोर्ट ने लगाई है। हर सुनवाई के लिए 1 घंटे का वक्त भी यहाँ पर निर्धारित हुआ है। आदेश मॉडिफाई करने का दरअसल आवेदन दायर किया गया था एमपीपीएससी की ओर से, और इसमें कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि हम चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहे हैं। हम 14% आरक्षण के साथ आप आगे बढ़े, सिर्फ 27% आरक्षण पर ही फिलहाल के लिए रोक है। तो अलग अलग याचिकाएं यहाँ पर दायर की गई थी। कुल अगर हम याचिकाओं की संख्या की बात करें तो 63 ऐसी याचिकाएं हो जाती हैं जो कि लगाई गई थी, और इसमें सीनियर एडवोकेट्स ने अपने पक्ष को रखा और अब ये फैसला कोर्ट की ओर से लिया गया है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर जो रोक लगाई गई थी वो अभी भी जारी रहेगी। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ और जिस तरीके से स्टे को बरकरार रखा गया है कोर्ट की ओर से, कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले वक्त के लिए? देखिए, जो अलग अलग याचिकाएं प्रिया लगाई गई थी, सभी 63 याचिकाओं को क्लब करके सुनवाई हुई है और एमपीपीएससी द्वारा अंतरिम आवेदन पेश किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। अगली सुनवाई अब 1 अगस्त को होनी है और हर सुनवाई के लिए 1 घंटे का समय नियत किया गया, यानी कि हर सुनवाई में 1 घंटे तक इस पे चर्चा होगी, बातचीत होगी। देखिए, एमपीपीएससी परीक्षा 2020 को लेकर 27 अप्रैल को दिए गए आदेश को मॉडिफाई करने के लिए आवेदन था, जिसमें एमपीपीएससी की तरफ से यह दलील दी गई है कि मामले में एससी की डिवीजन बेंच ने एमपीपीएससी को फटकार भी लगाई है और ये कहा है कि हमने कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश नहीं दिए हैं। ये हाईकोर्ट ने कहा है और इसके साथ ही आप 14% आरक्षण के साथ आगे बढ़ें, ये निर्देश भी हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये निर्देश दिए गए और कोर्ट ने यहाँ पर फटकार भी लगाई और ये कहा कि चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन पर ही, यानी कि 27% रिजर्वेशन पर ही रोक है। जो पहले की व्यवस्था थी, जो 14% जो आरक्षण का लाभ मिलता था इस वर्ग को, उसके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। उसके साथ आगे बढ़ने की बात भी कोर्ट ने कही है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक जो कोर्ट ने पहले लगाई थी उसको बरकरार रखा गया है और जिस तरीके से एमपीपीएससी की ओर से मॉडिफिकेशन के लिए आवेदन को लगाया गया था, उसको लेकर भी कोर्ट की ओर से, जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है एमपीपीएससी को।